हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10वां के विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? आंसर होगा अक्रिय। दूसरा प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। इसका आंसर ए होगा। तीसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आंसर होगा 7। चौथा प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? आंसर होगा उपधातु। पांचवा प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? आंसर होगा अल्कोहल। छठा प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से। 7 नंबर प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 7 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर होगा 4। 9 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। 10 नंबर प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पत्ता, लीफ। 11 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। 12 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? आंसर होगा मुकुलन। 13 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? आंसर होगा sin I/sin R। 14 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? आंसर होगा C, अवतल दर्पण। 15 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? आंसर होगा D, बैगनी। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? आंसर होगा A, ऊष्मीय प्रभाव पर। 17 नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इसमें ओम के नियम से होता है V/IR। जहां R प्रतिरोध है तो R ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V/I। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों, यानी AC और DC दोनों धाराएं प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा C, दोनों धाराएं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा C, नाभिकीय ऊर्जा। 11 में है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव में, बी में माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है जल,
बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी। 23 नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है अनंत पर, डी है प्रकाशीय केंद्र पर। तो हम लोग फोकस करें कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग होती है। तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। 26 नंबर प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह विलयन है क्षारीय, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन से यहाँ आंसर हो जाएगा बी, उसका पीएच मान 10। 27 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, 18। 28 नंबर प्रश्न है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO ये अभिक्रियाशील समूह है एल्डिहाइड का। इसका आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा बी, I/R²। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी जनित्र का दूसरा नाम है जनरेटर। 31 नंबर प्रश्न है लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। कह रहा है कि वह तत्व कैल्शियम हो सकता है। अगला प्रश्न है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3। 36 नंबर प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। 38 है प्रकाश कोश में होते हैं। प्रकाश कोश में परागकण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, परागकण। 39 नंबर प्रश्न है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। आंसर हो जाएगा ए, चीन के विद्यार्थी से। 40 नंबर प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में है अमीबा में, बी में है ईस्ट में,
सी में है प्लाज्मोडियम में और डी में है लेशमिनियम में। तो आंसर इसका राइट आंसर होगा ईस्ट यानी ऑप्शन नंबर बी।